नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है भौगोलिक परिचय। ठीक है, झारखंड का भौगोलिक परिचय आज के क्लास का टॉपिक है। यह करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही चौथे क्लास के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक परिचय पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर झारखंड कहाँ है। भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो किसी भी मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, किसी भी मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इसके राइट साइड पूरब होता है और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। तो भारत का जो मैप है, जो इंडिया का मैप है, उसमें झारखंड कहाँ है तो यह आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि यह उत्तर और पूरब के बीच में है। तो भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ है तो यह उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मानचित्र में झारखंड कहाँ है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड। अब एक और सवाल रहता है, एक बार और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि ग्लोब पर एक देखने को मिल रहा होगा कि एक लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो मतलब कि ग्लोब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, इसके इस साइड हो गया यहाँ पूर्वी गोलार्ध। तो पूछता है कि झारखंड कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में भारत इस जगह पे स्थित है। इसका मतलब हुआ कि जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में है। तो कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में है झारखंड। अब आते हैं प्रश्न पे। पहला क्या है, भौगोलिक स्थिति। तो क्या कह रहा है कि झारखंड कहाँ स्थित है, तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग के बीच में स्थित है झारखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो झारखंड उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत ऊपरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, और यह उत्तर और पूरब के बीच में आ रहा है इसका मैप। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है। तो झारखंड भी कहाँ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में। अगला सवाल है कि राज्य की ज्यामितीय आकृति, मतलब यह किस आकार का है। तो झारखंड का मैप आप सब देखे होंगे, यह चतुर्भुजाकार है या चतुष्कोणीय है। अगला सवाल है जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है कि इसका अक्षांशीय विस्तार। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यदि आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ एक वीडियो अपलोड है जिसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ देख लीजिए, इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे 2158 से लेके 2518। 21 से 25 याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन से हो जाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 57। तो अक्षांशीय विस्तार 21 से 25 और देशांतरीय विस्तार 83 से 87। अगला प्रश्न है कि राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। तो राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। जो राज्य के बीचों बीच से गुजरती है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में आप सबको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है और 6 जिलों में जो सबसे पहला जिला है इसका नाम लातेहार है। लातेहार के बाद यह ऐसे लातेहार, फिर गुमला, गुमला के बाद लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो। ठीक है,
तो झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सबसे पहले लातेहार जिले को काटती है, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़, फिर बोकारो। आगे देखिए, आगे देखना है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ये सब मैप में पढ़ना है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैप का बहुत सारा वीडियो है। तो झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो झारखंड राज्य की सीमा को टोटल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। सबसे पहले उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार है, इसके अलावा इसके पूरब में बंगाल है, और इसके दक्षिण में ओडिशा है, और पश्चिम में यहाँ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ है। झारखंड का 10 जिला जो है बिहार से टच करता है, 10 जिला जो है बंगाल से टच करता है, और 4 जिला जो है यह ओडिशा से टच करता है, 4 जिला जो है ये छत्तीसगढ़ से टच करता है, और एकमात्र गढ़वा ऐसा जिला है जो यूपी से टच करता है, और 2 ऐसा जिला है झारखंड का, रामगढ़ और खूंटी, जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि झारखंड राज्य की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी लंबाई यह कितना है, 380 किलोमीटर है, और पूर्व से लेके पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है यह 463 किलोमीटर है। आप मैप में ध्यान से देखिएगा, इसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है। तो झारखंड की लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 463 किलोमीटर। अगला सवाल है कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। कितना, 79,714, 79714 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 77,922। और शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर। इसको याद रख सकते हैं कि 77,922 है ना, ये 77 में एक साथ हटा के 1 लगा दीजिएगा और इधर से 2 हटा दीजिएगा, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल है, और 1792 वर्ग किलोमीटर क्या है, शहरी क्षेत्रफल है। और झारखंड का क्षेत्रफल कितना है पूरे झारखंड का, तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, आगे देखना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, तो 2.42%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब झारखंड का है तो 2.42%। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है झारखंड का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का 15वां स्थान है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात। ठीक है। अगला है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है यह पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो पश्चिमी सिंहभूम का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है, तो पश्चिमी सिंहभूम जो कोल्हान प्रमंडल के अंदर आता है, इसका क्षेत्रफल 7224 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 7224 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, 1341 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, 7224 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, पश्चिमी सिंहभूम का, जो सबसे अधिक है। और सबसे कम रामगढ़ का है, जो उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। किसका, रामगढ़ का। तो सबसे कम रामगढ़ का है, और सबसे अधिक जो है यह किसका है, तो सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम का है। आगे है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है 3367 किलोमीटर है। ये आपको कहीं कहीं 3400 किलोमीटर मिल रहा होगा, तो लगभग बोलेंगे तो 3400 किलोमीटर है, और एग्जैक्ट कहेंगे तो 3367 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। आगे है राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1231.90 किलोमीटर। 1231.90 किलोमीटर, आपको कहीं कहीं 1232 किलोमीटर मिल सकता है, तो लगभग 1232 हो गया।
तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1367 यानी कि लगभग 3400 किलोमीटर, और राजकीय राजमार्ग याद रखिएगा लगभग 1232 किलोमीटर। आगे है कि मुख्य फसल क्या है झारखंड का, तो मुख्य फसल धान है। क्या है? धान। आगे है कि औसत वार्षिक वर्षा झारखंड की कितनी है, तो 140 सेंटीमीटर। कितनी है? 140 सेंटीमीटर। आगे है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, यानी कि झारखंड में जितना क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो लगभग 29.76% भाग पर, लगभग 30% भाग पर। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा ये? 30%, और एग्जैक्ट कहें तो 29.76% भाग पर क्या है? जंगल है। अब आगे देखिए, सर्वाधिक वनाच्छादित जिला यानी सबसे अधिक वन कहाँ है, तो सबसे अधिक वन झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है, और यहीं सबसे अधिक क्या है? वन है, जंगल है। और सबसे कम जंगल कहाँ है, तो जामताड़ा में है। अगला सवाल है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला, देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम जामताड़ा में है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक जो जंगल है ये लातेहार में है, और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम जामताड़ा में है। तो क्षेत्रफल बोले या प्रतिशत बोले, सबसे कम जंगल कहाँ है, तो जामताड़ा में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जंगल बोलेगा तो पश्चिमी सिंहभूम में है। आप सबको पता है कि वहाँ का क्षेत्रफल भी सबसे अधिक है, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक बोले तो लातेहार में सबसे अधिक है। यहाँ टोटल 56% क्षेत्रफल क्या है? जंगल है। तो याद रखिएगा कि लातेहार में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक जंगल है, और सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे कम जंगल जामताड़ा में है। और इसके अलावे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जंगल बोलेगा तो पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति वन, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर। कितना है? 0.08 हेक्टेयर। आगे है कि राज्य का सर्वोच्च शिखर, राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, और जिसकी लंबाई कितनी है, तो 1365 मीटर, और यह किस जिले में है, तो गिरिडीह जिले में। कहाँ? गिरिडीह जिले में। फीट में बोलेंगे तो 4478 फीट इसकी लंबाई है। मीटर में बोलेंगे तो 1365 मीटर इसकी लंबाई है, और यह पारसनाथ जो है पर्वत, इसको सम्मेद पर्वत के नाम से भी जानते हैं, यह गिरिडीह जिले में है। ठीक है, जो राज्य का सर्वोच्च शिखर है। तो आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले मैं आप लोग से आज 2 सवाल पूछ रही हूँ, आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सबसे पहला कि पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है, और दूसरा कि रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। आप हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।